हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जियो फेंसिंग। तो फ्रेंड, जियो फेंसिस अभी तक का कोविड-19 के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, काफ़ी चर्चा में चल रहा है ये टॉपिक। तो मैंने सोचा कि इस पर एक सिंपल सी वीडियो बनाई जाए सो दैट कि लोगों को पता लग जाए कि जियो फेंसिस होता क्या है और इसका कहाँ पे यूज़ होता है और इसका क्यों यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो अभी मोस्टली जो है इसको गवर्नमेंट ने काफ़ी यूज़ किया है इस चीज़ का। पहले तो इसको प्राइवेट कंपनीज यूज़ कर सकती थी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में या वेबसाइट्स में, बट अब इसको गवर्नमेंट ने भी काफ़ी यूज़ किया है। तो मैं आपको अब आगे बताऊंगा कि कैसे कहाँ पे यूज़ किया था गवर्नमेंट ने इसका। ठीक है, तो जियो फेंसिंग अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नॉट एज ए डेवलपर, बट ये अगर आप टेक्निकल लाइन में वहाँ पे तो आपको इम्पोर्टेंट होएगा ही होएगा, बट ये अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस क्वेश्चन के ये क्वेश्चन डाला जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, तो वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, व्हाट इज जियो फेंसिस। ठीक है, तो ये टॉपिक के रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा, टेक्निकल से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, तो जियो फेंसिस क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट आर जियो फेंसिस। जियो फेंसिस होता क्या है? ठीक है, तो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। जियो फेंसिस एक तरह का ना वर्चुअल बाउंड्री होती है। ठीक है, जैसे आपकी कोई भी जैसे आपके घर की बाउंड्री होगी या फिर आपके किसी टेम्पल की बाउंड्री होगी, कॉलोनी की बाउंड्री होगी। ठीक है, आपके एक किसी ग्राउंड की बाउंड्री होगी, तो उसी टाइप से ये भी एक बाउंड्री होती है। बट ये क्या होता है, एक वर्चुअल फॉर्म में होता है जो कि हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, वर्चुअली मतलब जो डिजिटली होती है बाउंड्री। ठीक है, तो वो उस टाइप की एक ये बाउंड्री होती है। तो ये बेस किस पे डिपेंड करती है ये बाउंड्री? ये डिपेंड करती है जीपीएस पे, वाईफाई पे, ब्लूटूथ पे और आपका जो सिम के नेटवर्क्स है। तो इन चारों चीज़ों पे आपका ये बाउंड्री है जो ये डिफाइन करती है। ठीक है, वर्चुअल फॉर्म में होती है, दिखाई नहीं देती है, बट ये क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आपके पास कोई भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसमें मोस्टली क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस का ही यूज़ किया जाता है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर प्री प्रोग्राम एक्टिविटी भी डन हो जाती है जियो फेंसिंग के थ्रू। ठीक है, तो जियो फेंसिंग मैंने आपको बताया कि एक वर्चुअल बाउंड्री होती है किसी भी एरिया की। लाइक आप किसी कॉफ़ी शॉप ले लो, ठीक है, कोई मार्केट कोई शॉपिंग मॉल ले लो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये बाउंड्री देखने को मिल जाती है। कोई स्कूल हो गया, कोई यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई हेयर सैलून हो गया, तो वहाँ पे आपको ये बाउंड्री देखने को मिलती है। एक लिमिटेड एरिया होता है, इसका कोई वाइड एरिया नहीं होता, एक लिमिटेड एरिया होता है इस बाउंड्री का। ठीक है, तो ये हर मतलब कि ये स्पेसिफिक बाउंड्रीज बनती है कि जैसे हेयर सैलून वालों की अलग से बाउंड्री बन जाती है, वो जियो फेंसिंग का यूज़ करेंगे तो अलग से बाउंड्री बनेगी। तो और किसी इंस्टीट्यूट की अलग से बाउंड्री बन जाती है, किसी यूनिवर्सिटी की अलग से बनेगी, किसी कॉलेज की अलग से बनेगी, तो एक बाउंड्री होती है। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये बाउंड्री क्या? बाउंड्री मतलब अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जियो फेंसिंग का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। जियो फेंसिंग का पहला यूज़ जहाँ पे होता है वो होता है सोशल नेटवर्क की। तो आई होप कि मोस्टली लोग स्नैपचैट के बारे में तो आपने देखा होगा। मैंने एक सिंपल सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्नैपचैट की। ठीक है, तो स्नैपचैट में जब हम स्टेटस वगैरह डालते हैं तो इसमें हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्नैपचैट में कि जब हम स्टेटस डालते हैं या जब हम स्नैपचैट पे कोई स्टोरी अपडेट करते हैं तो वहाँ पे हमको एक लोकेशन अपडेट की भी आ जाती है कि हम जिस लोकेशन पे है तो वहाँ की ये स्टोरी में अपडेट कर देता है। जैसे देखो ये फ्रेंड्स है यहाँ, इन्होंने ये स्टोरी अपडेट कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे देखो कंट्री का नेम आ रहा है मेलबर्न। ठीक है, तो ऐसे ये अपडेट हो जाता है। ये देखो यहाँ पे आ रहा है पेरिस, इनका आ रहा है न्यूयॉर्क, इनका आ रहा है कैलिफोर्निया। तो ये लाइव लोकेशन पे डिपेंड होता है। जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो अगर आपने वहाँ पे उस लोकेशन का फिल्टर लगा रखा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उस लोकेशन को आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो ये फिल्टर लगाए होते हैं लोकेशन के लिए। तो ये लोकेशन कैसे होती है? ये जियो फेंसिस के थ्रू ही होती है। ठीक है, आपको इतना तो पता लग जाता है। आई होप कि आपने सबने यूज़ किया होगा, बट इसका ये नहीं पता होगा कि ये इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है। तो ये जियो फेंसिस होती है कि यहाँ पे आप जब आपकी लोकेशन फिल्टर होके आती है ना, तो आप जिस भी लोकेशन पे हो तो वहाँ का एड्रेस आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क आ रहा है, यहाँ पेरिस आ रहा है, तो वहाँ का एड्रेस जैसे आएगा वो जियो फेंसिस के थ्रू ही आता है।
ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जब आप फिल्टर लगाते हो या फिर आप स्टोरी अपडेट करते हो तो वहाँ की लोकेशन जो है वो कैसे फाइंड होती है, जियो फेंसिस के थ्रू, ठीक है। तो जियो फेंसिस का इंपॉर्टेंट रोल है, अभी ये काफ़ी यूज़ हो रहा है हमारी सोशल नेटवर्किंग ऐप्स में। ऐसी बहुत सी ऐप्स है, मैंने आपको एक सिंपल ऐप्स बताई है, मैंने आपको एक ही एग्जांपल बताई है, अभी बहुत सी ऐप्स आप किसी भी ऐप्स में देख लोगे जहाँ पे आपको लोकेशन का फिल्टर करके बताता होगा, ठीक है। तो ये था सोशल नेटवर्किंग जियो फेंसिंग। नेक्स्ट होती है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो देखो एक और यूज़ होता है जियो फेंसिंग का, वो होता है डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑडियंस एंगेजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक एग्जांपल में आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये एक तरह का एक पैनो पिज़्ज़ा है, ठीक है। ये एक लेडी है, इसके फ़ोन में GPS ऑन था, ठीक है, GPS ऑन था। तो जैसे ये इस एरिया के अराउंड जा रही थी ना, तो इसको जैसे ही इस एरिया के एक स्टेप अंदर गई तो इस पैनो पिज़्ज़ा वालों ने एक जियो फेंसिंग लगा रखी थी, जिसमें क्या होता है कि अगर इसने एक बाउंड्री बना दी, ठीक है, ये बाउंड्री बना दी इसने, आपको पता है ना मैंने एक वर्चुअल बाउंड्री बनाता है, तो इस पैनो पिज़्ज़ा वाले ने एक वर्चुअल बाउंड्री बना दी। तो जो भी यूज़र इस वर्चुअल बाउंड्री के अंदर आएगा ना, तो उसको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कैसा, ये वाला नोटिफिकेशन। देखो आपकी ये ऐप चल रही है, फ़ोन है, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, आप जैसे ही आप इस लोकेशन के अंदर चले जाओगे ना, जैसे ये लेडी इस लोकेशन के अंदर आ गई है, तो इसके फ़ोन पे ये आ गया, एक आ गया नोटिफिकेशन आ गया इसके फ़ोन पे। देखो कुछ भी नहीं, इसने कुछ भी नहीं किया था, बट इसके फ़ोन पे नेट ऑन था, इंटरनेट एक्टिविटी ऑन थी और GPS ऑन था। तो इसके फ़ोन पे ये नोटिफिकेशन आ गया, पैनो पिज़्ज़ा फ्लैट 35% ऑफ। तो इन्होंने ये किसके थ्रू आया, ये जियो फेंसिंग के थ्रू आया कि जब आप अगर आप तो यहाँ पे हो तो आपको नहीं आएगा कि नोटिफिकेशन कोई भी, बट जब आप इस जियो फेंसिंग की बाउंड्री के अंदर आ जाओगे ना, मैंने आपको बता दिया कि वर्चुअल बाउंड्री होती है, एक लिमिटेड बाउंड्री होती है, ठीक है। तो जब आप इस लिमिटेड बाउंड्री के अंदर आ जाओगे तो आपको ऐसे नोटिफिकेशन आ जाएंगे भी, आपको ये एक तरह की मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो ये पैनो पिज़्ज़ा वालों ने एक तरह की मार्केटिंग की है कि अगर इस यूज़र ने पिज़्ज़ा खाने का मन भी कर रहा होगा ना, तो इसको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि 30% ऑफ है, तब तो ये डेफिनेटली उधर जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरह की मार्केटिंग होती है कि आप किसी यूज़र के पास बिना जाए, फिजिकल जाए बिना, आपके उसको वर्चुअली आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी शॉप पे आने के लिए। तो ये एक तरह का डिजिटल मार्केटिंग होती है, जो कि जियो फेंसिंग के थ्रू आजकल यूज़ करी जा रही है, बहुत यूज़ करी जा रही है ऐसी की, ठीक है। थर्ड हमारी यूज़ होता है जियो फेंसिंग का ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि आई होप कि ये सब ने यूज़ किया होता है कि ये एक होता है जियोग्राफिकल लोकेशन, कि जब हम अपना गूगल मैप यूज़ करते हैं तो हम किसी भी प्लेस को ट्रैक करते हैं कि वहाँ पे जाने के लिए, तो वैसा गूगल मैप जो हम यूज़ करते हैं वो भी जियो फेंसिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई लोकेशन डाल दी और हम वहाँ पे जा रहे हैं अपने कार के थ्रू, किसी भी व्हीकल के थ्रू हम उस लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं, तो वो जियो फेंसिंग के थ्रू हम जा रहे हैं कि कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, कितना डिस्टेंस रहता है, तो वो चीज़ें सब आती है ह्यूमन रिसोर्स जियो फेंसिंग के अंदर। फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जियो फेंसिंग का यूज़ होता है कहाँ पे, टेलीमेटिक्स में। टेलीमेटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मैं सिंपल वे में समझाऊं तो जब आप किसी अभी देख लो कि जब आप किसी जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हो, ठीक है, स्विगी से फूड ऑर्डर करते हो, या फिर ऊबर या ओला से कैब को बुक करते हो, या फिर आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, ठीक है। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट वहाँ से निकल के आपके पास रीच करता है तो आपको सारी लोकेशन पता लगती है ना कि कब उसने वहाँ से लीव किया, उसके बाद उसको डिस्पैच हुआ, उसके बाद उसकी किस एक शहर से दूसरे शहर में पहुँचा, फिर उसके बाद जब आपके पास अराइव होना होता है तब आपको सारा मतलब कि सारी लोकेशन आपको पता चलती है, आपको आता है ना डेली मैसेज आता है। या फिर अगर आपको मैं ऊबर कैब का बताऊं तो जब आप ऊबर कैब को बुक करते हो तो आपको पता लग जाता है कि हाँ अब मेरी गाड़ी कहाँ पे पहुंची है, कितनी देर तक मेरे पास पहुंच जाएगी वो कैब, ठीक है। उसके बाद अगर आप जोमेटो का बताऊं तो जोमेटो जब आप ऑर्डर करते हो तो आपको नोटिफिकेशन आता रहता है कि कब आपका जो आपका फूड है, जो आपका पैकेज है वहाँ से होटल से निकल चुका है, उसके बाद कितनी देर तक वो डिलीवरी बॉय आप तक पहुँच जाएगा। तो ये सब कुछ जो होता है वो जियो फेंसिंग के अंदर ही होता है, ठीक है, ये जियो फेंसिंग के अंदर ही होता है ये सब कुछ। और एक और एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, जैसे कि
कोई ट्रांसपोर्टेशन का किसी का बिजनेस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रक वगैरह होते हैं, या फिर अगर आपको मैं बताऊँ, या फिर ट्रेन के थ्रू जो हम सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट या फिर वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सामान जाता है तो रास्ते में जो उसका वे होता है, ठीक है, इतनी दूर लॉन्ग वे होता है, तो जो उसकी पूरी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए बीच में काफ़ी डिस्टेंस में जियो फेंसिंग यूज़ की जाती है कि जब वो गाड़ी उस जियो फेंसिंग एरिया से क्रॉस होके जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी गाड़ी उस लोकेशन से अभी निकली है। उसके बाद आपने थोड़े डिस्टेंस में आगे एक और जियो फेंसिंग लगा दी तो आपको पता लगता जाएगा कि मेरी गाड़ी कौन से वे से निकल के जा रही है, ठीक है, तो वो भी एक जियो फेंसिंग का यूज़ हो रहा है। आजकल के टाइम में वो ये वाली जियो फेंसिंग मोस्टली यूज़ हो रही है बिजनेस में। आपको मैंने बताया जोमेटो में, उबर, स्विगी, ठीक है, फेसबुक, अमेजोन वगैरह, तो ये सब जगह आपको जियो फेंसिंग देखने को मिलेगी जहाँ पे आप अपनी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो कि आपको प्रोडक्ट कहाँ पे पहुँचा है। तो ट्रैकिंग जो स्टेटस मिलता है वो इस जियो फेंसिंग के थ्रू ही मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक मैंने आपको सिंपल वे में समझाया कि हम टेलीमेटिक्स का यूज़ कहाँ कैसे होता है जियो फेंसिंग। लास्ट इसका यूज़ होता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ होता है सिक्योरिटी के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपने अपने घर पे जियो फेंसिंग सिस्टम लगा रखा है, ठीक है, जियो फेंसिंग मतलब आपने अपने घर के अराउंड एक बाउंड्री बना रखी है, वर्चुअल बाउंड्री बना रखी है। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपने कोई दीवार नहीं बनाई हुई, ठीक है, बट आपने एक वर्चुअल बाउंड्री बनाई हुई है जो कि किसी को पता नहीं होगा कि आपने बाउंड्री लगा रखी है। तो उस वर्चुअल बाउंड्री में क्या होगा, जैसे आप अपने घर से दूर चले गए, कहीं दूर किसी और शहर में गए हो अभी, ठीक है, तो आपका घर अभी बाउंड्री लगा रखी है अपने, तो क्या होगा, जैसे ही कोई भी पर्सन कोई चोरी करने आएगा या कोई भी पर्सन आएगा इस बाउंड्री के अंदर आएगा ना, जब वो जैसे ये इस बाउंड्री, घर में भी नहीं, जब वो इस बाउंड्री के अंदर आएगा ना तो आपको इमीडिएटली अलर्ट आ जाएगा आपको अलर्ट आ जाएगा कि आपके फ़ोन या आपके डिवाइस पे अलर्ट आ जाएगा कि आपकी जियो फेंसिंग बाउंड्री के अंदर किसी ने एंट्री करी। तो आपको पता लग जाएगा कि क्या किसने भी आपके घर की बाउंड्री के पास, कि आपके घर के पास भी कोई पर्सन आके खड़ा है, तो आपको उस बारे में भी पता लग जाएगा कि आपकी बाउंड्री में किसी अननोन पर्सन ने एंट्री करी है, ठीक है। और अगर ये तभी पॉसिबल होगा जब उस पर्सन के फ़ोन में जीपीएस या फिर वाईफाई या फिर आपका ब्लूटूथ कुछ भी ऑन होगा तो, ठीक है, तो तब आपको पता लग जाएगी कौन सा पर्सन है, और उसकी डिटेल भी आपको पता लग जाएगी कि अगर आपके नोन में है, अगर तो वो आपके नोन में है तो आपको पता लग जाएगा, अगर अननोन है तो वो भी आपको पता लग जाएगा कि कोई अननोन पर्सन है जो मेरी घर की बाउंड्री के अंदर आया, जो आपकी जियो फेंसिंग की बाउंड्री के अंदर एंटर हो गया। तो एक तरह का ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जियो फेंसिंग का। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि गवर्नमेंट ने इसका काफ़ी यूज़ किया है। तो गवर्नमेंट ने इस साल जो अभी कोविड-19 का जो टाइम निकल के जो टाइम है, इसमें जियो फेंसिंग का मोस्टली यूज़ कहाँ पे हुआ था, आपकी आरोग्य सेतु ऐप में यूज़ हुआ था। तो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जो हमको बोलती थी कि हर पर्सन के फ़ोन में, हर पर्सन के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना ज़रूरी है, ठीक है, तो उन्होंने बोला था। तो ये क्यों बोला था उन्होंने, ठीक है, उन्होंने इसीलिए बोला था कि इसमें ब्लूटूथ बेस्ड एक ट्रैकर लगाया गया। ट्रैकर मीन्स कि इसके अंदर एक जियो फेंसिंग यूज़ करी गई थी। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें क्या था कि सारे पर्सन जब इसमें रजिस्टर हो जाएंगे तो जियो फेंसिंग के थ्रू जो अगर आप जिस पर्सन में को भी कोविड-19 होगा तो इसमें क्या होता था कि सारे यूज़र जब इस पे लॉगिन हो जाते थे तो जिस पर्सन को भी कोविड का केस निकलते थे तो उसके बारे में सारी डिटेल इसके अंदर आ जाती थी इस ऐप के अंदर। तो जब दूसरा पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मल पर्सन को भी अलर्ट आ जाता था जब वो किसी कोविड के पेशेंट के पास जाता था, ठीक है। तो ये जियो फेंसिंग के थ्रू ही आता था कि जिस भी पर्सन को कोविड हो जाता था तो उसके अराउंड एक वर्चुअल बाउंड्री बन जाती थी, ठीक है, उसके अराउंड एक वर्चुअल बाउंड्री बन जाती थी। तो जो भी कोई भी नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, तो वो किसी उस बाउंड्री के अगर पास भी जाए ना तो उसको उसके ऐप में अलर्ट आ जाता था
कि यू आर नियर बाय टू द कोविड पेशेंट। तो ऐसे ये जियो फेंसिंग का यूज भी वहां पे हो जाता था कि उसमें आपको पर्टिकुलर पर्सन के अराउंड एक बाउंड्री बन जाती थी। आप देख रहे हो ना, पहले मैंने आपको बताया था कि कोई इंस्टीट्यूट होता था, कोई यूनिवर्सिटी होती थी, ठीक है, कोई शॉपिंग मॉल होता था। बट अब इन्होंने आरोग्य सेतु ऐप में क्या करता कि पर पर्सन के अराउंड एक वर्चुअल बाउंड्री बना दी थी, जिससे हमको, जिसमें कोई भी अगर पर्सन एंटर होता था तो उस पर्सन को पता लग जाता था कि वो एक कोविड पेशेंट के नियर जा रहा है, तो वो उसी टाइम ही उस बाउंड्री से बाहर निकल जाता था। तो ये एक तरह की बाउंड्री बनाई गई थी कि लोगों को अलर्ट दिया जाता था कि आप तभी बोलते थे कि हर कोई पर्सन अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करे। तो ये इसीलिए था कि एक वर्चुअल बाउंड्री बनाई जाती थी हर पर्सन के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था हमारी गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, कि उन्होंने ये स्टेप लिया था कि हर पर्सन के अराउंड एक वर्चुअल बाउंड्री बना दी थी कि अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न था आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाने का। तो आरोग्य सेतु ऐप में क्या था कि यही सारा सिस्टम लगाया गया था। और एक चीज़ बता दूं, ये जो आरोग्य सेतु ऐप था, इसमें एक सिस्टम, ये जो क्या यूज़ किया था, कोविड-19 क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम, ये सिस्टम यूज़ किया था इस आरोग्य सेतु ऐप में, ठीक है। ये एक तरह का सिस्टम था क्वारंटाइन के लिए, ठीक है। तो जियो फेंसिंग तो थी, बट इसमें क्वारंटाइन अलर्ट दिया जाता था कि जैसे ही आप किसी क्वारंटाइन जो पर्सन है उसकी बाउंड्री के पास, अगर जैसे क्या होता था कि सारे जो पेशेंट होते थे उनको एक ही जगह उनकी रख देते थे ना, सबको एक ही जगह, मतलब कि एक हॉल में रख देते थे कोविड के पेशेंट को। तो उनके अराउंड एक बाउंड्री बन जाती थी। तो जब आप उस बाउंड्री में एंटर होते थे तो आपको अलर्ट आ जाता था। तो ये तभी था कि कोविड-19 क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम, ये कोविड-19 क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम यूज होता था जियो फेंसिंग के थ्रू आरोग्य सेतु ऐप में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही मैंने आपको समझाना था कि जियो फेंसिंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ों का आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। एंड मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊं। तो अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो मेरे को मेल कर देना या फिर कमेंट कर देना, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आने वाली वीडियो में मैं इसके रिलेटेड कुछ ऐप्स में भी हम इसका यूज़ करेंगे। हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे हम जियो फेंसिंग का यूज़ करेंगे। तो हम उसमें फिर बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम जियो फेंसिंग का यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, उसको डेवलप करेंगे जियो फेंसिंग के थ्रू। तो आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर या फिर मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी चेक कर लेना। थोड़े टाइम बाद मैं वो एक वीडियो बना के डाल दूँगा जिसमें हम एक जियो फेंसिंग को यूज़ करेंगे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है, मतलब कि डेवलप करेंगे, ठीक है, हम खुद से डेवलप करेंगे जियो फेंसिंग। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, ठीक है। अगर आपका कोई भी सुझाव, कोई भी राय हो, कोई भी सुझाव हो या फिर कोई भी कमेंट हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कर देना। सो थैंक यू सो मच।